हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस तरीके से। देखिए, आज जो खबर हमको आती हुई देखने को मिल रही है बिटवीन ईरान एंड यूएस की जो पीस टॉक दोस्तों फेल होती हुई देखने को मिली है, राइट। अब उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करेंगे। मतलब कौन सा सेक्टर है जिस पे आप कह सकते हैं नेगेटिव आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, और कौन सा सेक्टर है जिसके ऊपर इस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, राइट। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर भी लगातार वीडियोज आ रहे हैं। आज का भी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। एंड उस पर दोस्तों हमने यही जो टॉपिक है यूएस ईरान मीटिंग, इसमें क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या चीज़ें जो है वो निकल कर आई है, उसको दोस्तों हमने डिटेल में समझा है। तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को भी। चैनल की जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, या तो यहाँ पे अभी आप देखिए आई बटन आएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब दिखेगा आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है, हुआ ये है कि यूएस और ईरान की जो मीटिंग हुई पाकिस्तान के अंदर वो फेल रही। मतलब उसका कोई पॉजिटिव आउटकम हमको आता हुआ दिखा नहीं, और पॉजिटिव अगर आउटकम आता हुआ दिखा नहीं है तो उसका नेगेटिव आउटकम आपको मार्केट्स पर आता हुआ दिखेगा, राइट। एग्जैक्टली ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों देखिए, एक बात आप समझिए कि सबसे पहले जहाँ पर गाज गिरती है ना इस खबरों की कि यूएस ईरान का जो युद्ध है वो अभी भी और आगे चल सकता है, जो मीटिंग हुई वो नेगेटिव हुई, तो उसका सबसे पहला दोस्तों याद रखिएगा जहाँ पर असर पड़ता है, राइट, तो वो कच्चे तेल पर पड़ता है। मतलब कच्चे तेल से जो जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आता है। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ ओएमसीज यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, राइट, उनके ऊपर याद रखिएगा नेगेटिव इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कल के दिन जो ओएमसीज है, लाइक इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, राइट, इन सब कंपनीज पर, इवन रिलायंस ऑल्सो पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। देखो, पहले भी अगर आप देखेंगे तो गिरे थे ये, और अभी भी जो एक खबर हमको आती हुई देखने को मिली है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा, और ये फिर से प्रेशर में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इससे होगा क्या, सबसे पहली बात तो कल के दिन आपको कच्चा तेल बढ़ता हुआ दिखेगा। कच्चे तेल के अंदर कल आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। कितना बढ़ेगा कच्चा तेल, ये सवाल हो सकता है, बट बहुत पॉसिबिलिटी कि फिर से दोस्तों $100 के आंकड़े को क्रॉस कर दे। या तो दोस्तों आज के दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो मार्केट को लगे कि नहीं, अभी भी बातचीत और आगे हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप कह सकते हैं कच्चा तेल हो सकता है कि $100 को पार ना करे। बट कल के दिन पॉसिबिलिटी क्या है कि देखिए मार्केट गिरता हुआ दिखेगा, कच्चा तेल बढ़ता हुआ दिखेगा, और उससे जो जुड़ी हुई कंपनीज है वो आपको घटती हुई दिखेगी। तो इसलिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी सबसे पहला आप कह सकते हैं इस पूरी खबर की कैजुअलिटी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज लगातार हो क्या रहा है दोस्तों, ओएमसी इसके लिए क्रूड की प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है लगातार। लेकिन उस क्रूड की प्राइसेस जो बढ़त हमको आती हुई देखने को मिल रही है वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं टू कस्टमर्स। अब गवर्नमेंट ने याद रखेगा इस पर कस रखा है कि प्राइसेस तो हम बढ़ाने नहीं देंगे। गवर्नमेंट भी याद रखिएगा कुछ अलग अलग स्टेप्स लेकर ओएमसीज का नुकसान कम से कम हो उसकी कोशिश कर रही है, बट इवेंचुअली प्राइस पास ऑन करना ही आपके आखिरी ऑप्शन होता है, और वो अभी हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो और प्रेशर में आपको कारोबार करती हुई दिख रही है। अब इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे कब तक आएगा ये कह पाना मुश्किल है, बिकॉज देखिए सब यही कह रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी आफ्टर द इलेक्शंस। जो ये अभी स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल का इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ जाए। अब होगा कि नहीं होगा ये जैसे मैंने कहा आगे की बात है, बट बात क्या है कि कल के दिन तो दोस्तों आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली आईओसी पिछले 5 दिनों में ये बढ़ गया था 8-9%, क्योंकि रिलीफ रैली आपको मार्केट्स में देखने को मिली, बट लास्ट 1 महीने में 10% ऑलरेडी गिर चुका है, और इस खबर पे कल गिरावट के आसार पूरे पूरे हैं। इसके अलावा अगला बीपीसीएल, ये भी पिछले हफ्ते काफ़ी बड़ा 9-10%, लेकिन ये भी दोस्तों गिरता हुआ दिखेगा, ऑलरेडी 1 महीने में 8% नीचे है। इसके अलावा रिलायंस भी हम कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर गिरता हुआ दिख सकता है। वैसे तो 5 दिनों में ज़्यादा नहीं बढ़ा, और 1 महीने में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरा है, बट स्टिल कोई बड़ी तेज़ी में यहाँ पे आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है, 3-4% नीचे है। तो कल के दिन यहाँ पर भी आपको प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। देखो, पहली बात तो कल के दिन प्रेशर आपको मार्केट की ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर पे आता हुआ दिखेगा, बट ज़्यादा किस पे आने वाला है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, राइट, हम उसको समझ रहे हैं। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा सेक्टर जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है वो है दोस्तों पेंट्स, राइट। एक बार ध्यान रखिए, क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंट्स के लिए, और वो अगर प्राइसेस आपको बढ़ती हुई देखने को मिलती है या फिर इवन सप्लाई नहीं आती है, राइट, तो इन कंपनीज़ के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्शन करना अपने आप में नामुमकिन सी बात हो जाती है, मुश्किल बात हो जाती है।
तो यहाँ पर पेन स्टॉक्स दोस्तों नो डाउट आपको बड़े इम्पैक्ट डालते हुए दिख सकते हैं। पहले भी ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये खबरें आ रही थी तो ये स्टॉक्स लगातार आपको गिरते हुए दिख रहे थे। तो कल के दिन भी दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि ये गिरते हुए दिखेंगे। पहले भी याद रखिएगा जब ये सब चीज़ें निकल कर आ रही थी तो ये 5% गिर जाते थे। क्रूड ऑयल की प्राइसेस में भी देखिए बहुत बढ़ोतरी आ गई थी, वहाँ से तो क्रूड की प्राइस नीचे आई है, बट स्टिल ये बात ध्यान रखिए क्रूड ऐसा नहीं कि बहुत नीचे, अभी भी $95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट। और $95 का मतलब भी चिंता की बात है। और कल जैसे मैंने कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है कि $100 को तो ये क्रॉस कर ही जाएगा। अब उसके ऊपर कितना जाएगा ये कहने वाली बात है, क्योंकि अभी भी देखिए बातचीत तो ये करेंगे आगे पीछे, बट वो बातचीत का आउटकम कब आएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, फिर से जो जहाज़ है वो कितने आसानी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर पाएंगे, राइट। ये सारी बातें हैं जो अभी जिसका दोस्तों सवाल का जो जवाब है वो मिलना बाकी है। तो इसलिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। देन एविएशन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली दोस्तों, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कंपनीज़, इनकी तो ऑलरेडी कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें नेगेटिव चली रही है। पिछले 5 दिनों में ये शेयर ज़रूर 11% बढ़ा है, लेकिन एक महीने में 6-7% के आसपास की तेज़ी है, बट 6 महीने में 21% टूट चुका है। भले इंडिगो का फियास्को जो हुआ वो, इसके अलावा जो फ्लाइट्स रुकती हुई नजर आई, और अभी ये बात ध्यान रखिए खबरें जो आती हुई नज़र आ रही है इसके अलावा भी कि सरकार के द्वारा दोस्तों जो विंडफॉल टैक्स है, राइट, उसको 42 रुपीज़ लीटर कर दिया गया है फ्रॉम एन अर्ली ऑफ 29.5 लीटर। मतलब प्राइसेस जो है वो एविएशन फ्यूल की जो है दोस्तों वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, ऐसी खबर हमको आती हुई नजर आ चुकी है। तो ये ऑलरेडी स्पॉटलाइट में रहते हुए देखेंगे, और अब ये जो एक और नेगेटिव न्यूज़ आ गई है तो उसका और आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पहले बात ध्यान रखिएगा, जो टैक्स लगता था एविएशन फ्यूल पे वो लगभग 30 रुपये के आसपास लगता था, उसको सरकार ने बढ़ाकर सीधा 42 कर दिया है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइसेस कितनी बढ़ा दी गई है। पहले भी मार्च 26 को तो ये प्राइसेस 21 रुपये 50 पैसे के आसपास थी, उसको पहले 29.5 पे किया गया, और अब कितने पर कर दिया गया, 42 पे। अब इसका याद रखिए एट द एंड ऑफ द डे पैसा तो आप ही को देना है, हम कंज्यूमर्स को देना। अगर हमको फ्लाइट में ट्रैवल करना है तो प्राइसेस फ्लाइट्स की बढ़ेगी, राइट। कंपनीज थोड़ी ना अपनी जेब पे, याद रखिएगा, अपनी जेब से पैसा चुकाती रहेगी, राइट। जेब किसकी खाली होगी, वो तो आपकी खाली होगी। बट बात क्या है कि कल के दिन ये गिरते हुए नजर आ सकते हैं, इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों पॉजिटिव पे। मतलब देखो एक बात समझो कि शेयर बाजार के अंदर हर चीज़ जो है उसके दो पहलू होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा, एक तो नेगेटिव होगा, राइट। तो अब पॉजिटिव कहाँ पे आ सकता है, मतलब इसका फ़ायदा किन कंपनीज़ को मिल सकता है, मतलब इस खबर का, राइट। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए आप नो डाउट इसमें लगाइए कि डिफेंस, राइट। देखो डिफेंस के ऊपर स्पेंडिंग अब हर कंट्री को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हम तो हमेशा रखते ही हैं, बट बाकी देशों को भी याद रखिएगा डिफेंस की अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये जिस तरीके से दोस्तों चीज़ें हो रही है, हर देश को अपनी सुरक्षा पहले रखनी पड़ेगी, राइट, प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनीज लाइक HAL सबसे ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखेगी। पिछले 5 दिनों में 11-12% बढ़ चुका है, एक महीने में 2-3%, 6 महीने में 13-14% गिरा है। गिरावट यहाँ पे आपको आती हुई दिखी है, बट स्टिल दिक्कत एज सच नहीं है। और HAL के अंदर गिरावट हमको आती हुई देखने को जो मिली है हाल फिलहाल में दोस्तों 6 महीनों में, राइट, उसके पीछे कुछ अलग खबरें, मतलब टाइम पे कंपनी अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो नहीं कर पा रही है, वो सब मेजर प्रॉब्लम्स रही है। प्लस वैल्यूएशंस भी अपने आप में काफ़ी हाई चली गई थी। अभी भी देखिए 30 का PE कोई सस्ता नहीं माना जा सकता, बट बात क्या है कि क्लैरिटी है कि दोस्तों आगे चलकर इनको ऑर्डर्स जो है वो टाइम पर मिलते रहेंगे, तो वो इनके लिए पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पर आपको तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा कंपनीज लाइक BDL, BEL, राइट, ये सब है जो फोकस में रहते हुए दिख सकते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों अगला सेक्टर हो सकता है स्टील, ये भी थोड़ा सा बढ़ सकता है। देखो डिमांड डिसरप्शन भी तो है मिडिल ईस्ट में, राइट, तो डिमांड डिसरप्शन है तो इंडियन कंपनीज वहाँ पर फ़ायदा उठा सकती है। तो इसीलिए दोस्तों स्टील कंपनीज लाइक वेदांता, देखो लास्ट एक महीने में ये शेयर 3-4% बढ़ा है, 6 महीने के अंदर 55-56% बढ़ा है। अब वेदांता के अलावा भी देखिए मतलब कंपनीज जो फोकस में रह सकती है, बट हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है मेटल शुरुआत में गिरता हुआ दिखे, बट हाँ गिरावट के अलावा तेज़ी भी एक्सपेक्ट की जा सकती है। देन इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शुगर कंपनीज तेज़ी कर सकती है, बिकॉज ये बात ध्यान रखो क्रूड अगर प्राइजेज वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखता है तो दोस्तों उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो शुगर कंपनीज पे आ जाता है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो कंपनीज शुगर केन से शुगर बनाती है तो वो क्या करने लग जाती है, एथेनॉल क्रिएट करने लग जाती है। तो शुगर की जो डिमांड है वो उतनी की उतनी रहती है, बट प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो इंडियन कंपनीज को फ़ायदा होता है। जैसे दोस्तों पहले भी आप देखेंगे जब कच्चा तेल दोस्तों बढ़ रहा था तब भी ये शेयर्स बढ़ रहे थे। क्यों, उसके पीछे का बड़ा रीज़न था बिकॉज जो शुगर है वो याद रखिएगा किस तरीके से हाई जो क्रूड प्राइसेस होता है तो उससे एथेनॉल प्रॉफिट्स जो होते हैं शुगर मिल्स के वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो शुगर की डिमांड है वो भली वैसी की वैसी ही है, बट क्योंकि
एथेनॉल का जो ओवरऑल दोस्तों प्रोडक्शन होता है वो और बढ़ जाता है, प्रॉफिट्स वहाँ से ज़्यादा आने लग जाते हैं क्योंकि आप ब्लेंडिंग करते हैं पेट्रोल के साथ, तो उससे फ़ायदा दोस्तों याद रखिएगा शुगर कंपनीज़ को होता है एथेनॉल के कारण। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इनके लिए निकल कर आ जाता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमको तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये दोस्तों कुछ कंपनीज़ थी। अब अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियो है। आपको मैंने सारे कारण बताएं कि ये क्यों हो सकता है। हो सकता है कि दोस्तों इन सब शेयर्स में से कल आपको बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने को ना मिले, बढ़त भी देखने को ना मिले। वो डिपेंड करेगा कि अब आगे चलकर क्या नई नई खबरें आती है। अगर पॉजिटिव आएगी तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट पे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव देखने को मिलेगा, और ये चीज़ें उल्टी हो सकती है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। अगेन कोई बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वाला वीडियो ये नहीं था, वापस आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।